पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि, दी श्रद्धांजलि। 21 मई बुधवार को प्रातः अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए पंचशील नगर स्थित राजीव सर्किल पर राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। अजमेर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजीव सर्किल पहुंचे, जहां स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विजय जैन ने कहा कि संचार क्रांति के जनक भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए प्रत्येक कांग्रेसी को संविधान की रक्षा के लिए आगे आना होगा। आज के हालात संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ऐसे में ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए सबको सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान उन पर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। राजीव गांधी ने मात्र 5 साल के कार्यकाल में पंचायत राज और नगर निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, तो वहीं 18 वर्ष की आयु के युवा को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया। ऐसे महान भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें नमन करते हैं। इस अवसर पर उत्तर विधायक प्रत्याशी पीसीसी के पूर्व सचिव महेंद्र सिंह रलावता, पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसके पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 34 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 35वीं पुण्यतिथि आज है। सन 1991 में उनकी हत्या जो है तमिलनाडु के पेरम्बदूर में कर दी गई थी। राजीव गांधी जी को आत्मघाती बम से जो उन्होंने उड़ाया, एक बड़ी साजिश आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह राजीव गांधी जी ने पूरे देश को संभाला था, जिस तरह उन्होंने युवाओं को जो उनके अधिकार दिलाए थे, जिस तरह पंचायती राज के अंदर जो उन्होंने पूरे देश के अंदर पंचायतों को सुदृढ़ कर मजबूत किया था, साथ ही पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी सेक्टर हो, चाहे हमारे कोई भी क्षेत्र हो, जिसके अंदर राजीव गांधी जी का योगदान मात्र 5 साल के प्रधानमंत्री काल के अंदर पूरे विश्व के अंदर आज भी राजीव गांधी जी को याद किया जाता है, क्योंकि उनका कार्यकाल ही ऐसा था कि 5 साल में उन्होंने इतना काम किया जो आज अगर वो अगर एक बार और प्रधानमंत्री रह लेते तो मेरे ख्याल में देश की दिशा और दशा दोनों ही सूरत आज आपको बदली नजर आती। आज हमारा देश का जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का विकास, आधुनिक भारत के जो निर्माता के नाम से जो जाने जाते हैं, वो राजीव गांधी जी इसीलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में इतना विकास और इतना सब कुछ देश के अंदर किया। आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर ये इसके बिल्कुल विपरीत किया जा रहा है और हम पुरघोर जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध करते हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार की रीति नीति, चाहे संविधान के मैटर पे बात करें कि संविधान को तोड़ने की बात करें, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात करें, साथ में हम बात करें तो हमारे देश में अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़का के और देश में जिस तरह मंदिर मस्जिद जातिवाद धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि राजीव गांधी जी को होगी कि आप सबको साथ लेके चलें, देश की विकास और तरक्की और उन्नति को लेकर जो है ध्यान में रखते हुए आप देश में अगर आपको जनता ने चुना है तो आप उस सबका ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप ऐसा कार्य नहीं करें कि देश विभाजित होवे, देश में आपस में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। राजीव गांधी जी के आज पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर आज का दिन शहादत का दिन, आज का उस शख्सियत के प्रति नमन का दिन जिसने 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार दिया। आज का दिन उसको व्यक्ति के नमन करने का दिन जिसने महिलाओं को पंचायत राज में और नगर निगम के अंदर 33% का जिसने आरक्षण दिया, जिसने संचार क्रांति के रूप के अंदर देश को इन्हें केवल आगे बढ़ाने का काम किया, कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसी शख्सियत ने जिनको मैं आज नमन करता हूं और जिस आदमी ने अपनी एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो, आज जरूरत है संविधान को बचाने की, आज जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की, आज जरूरत है राजीव गांधी के सिद्धांतों को, नीतियों को, प्रोग्रामों को आम जनता तक पहुंचाने की मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत सदा सुमन अर्पित करता हूं। और देश के अंदर जब तक देश रहेगा, राजीव गांधी जी हमेशा अमर रहेंगे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।